नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं घेवड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान केवल राम जी। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपके कार्यकाल को काफ़ी समय हो चुका है, जिस प्रकार जनता ने जो आप पे विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पे आप कितना खरा उतरे हो और कितने जनता को आपने जो लाभ पहुँचाया। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। राम राम सा जी। हमारे गांव में सबसे पहला पानी की टंकी की समस्या थी, जो कि हमारे यहाँ ऐसा ला टंकी है 2 लाख लीटर की, मदन साहब ने मतलब दिव्या जी ने बनाई है। ठीक है नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ गांव में कम से कम 7 टंकियाँ पानी की GLR टंकियाँ बना दी पानी के वास्ते। और जल योजना अब सिर्फ महीने 1.5-2 महीने के मैं पूरी घर घर टूटी लग जाएगी पानी की। ठीक है। पानी की समस्या तो बहुत ही दिव्या जी ने हमारे को हेल्प करके बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। और हमारे गांव रे मैंने जो गांव के विकास के जो वादा किया थे, जो सड़कें बननी थी, जो 2 साल और या इस 2 साल या 1.5 साल में हम 2 कदम रोड सड़क बना देंगे। और हमने वादा किया था भाई कुछ सार्वजनिक शौचालय बनाना है, तो हमने 3 बना दिए और दूसरा और बना देंगे। जी। तो आप जब पद पे आए थे तो लोगों से कुछ वादे भी किए थे, और क्या क्या समस्याएं थी जिनका समाधान करवाना चाह रहे थे? मुख्य रूप से पानी की समस्या थी, जो को बड़ी टंकी बना दी SLR, जो टंकी बना दी 2 लाख लीटर की। वो पैसों को इसकी लागत है 85 लाख रुपये। ठीक है नहीं। और छोटी छोटी टंकियाँ बना दी, कम से कम 7 टंकियाँ और 3-4 टंकियाँ और बनानी है, जो को इन पीरियड में बना दिया ला। ठीक है। मतलब जो भी आप MLA साहब के पास गए किसी काम के लिए, मतलब उनको कहीं मना ही नहीं, मतलब जो भी काम MLA साहब के जो काम मांगा वह अपने जाते दे दिया, कोई काम की कमी नहीं रखी। ठीक है नहीं। तो जिस प्रकार अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया आपके पास? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मास्टर है जो कोई स्कूल बराबर सही है। और ये गौशाला स्कूल के पास गौशाला के पास स्कूल है, वह हमारे को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करा दिए। ठीक है। तो अगर बात करें आपके राजनीतिक कार्यकाल की, कैसे राजनीति का शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई? राजनीति की शुरुआत तो हम तो खेती करते हैं, पर पहले हमारे गांव ने पूरा सहयोग करके कोऑपरेटिव का अध्यक्ष चुना था। 7 साल तक मैं अध्यक्ष रहा। फिर बाद में हमारे को पंचायत में उपसरपंच चुना। उपसरपंच कम से कम 5 साल दिया। 5 साल और 37 साल तक मैं कोऑपरेटिव में डायरेक्ट अभी तक आ रहा हूँ। ठीक है नहीं। ये गांव की हमारी मेहरबानी है। गांव ने हमारे को बहुत ही सहयोग किया, हम गांव के बहुत ही आभारी हैं। तो जिस प्रकार किसानों से जुड़ा हुआ पद आपके पास हमेशा रहा है और अभी जनता ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, तो किसानों के प्रति आपके क्या कार्य रहेंगे? किसानों के साथ तो हमें को खाद बीज की कमियां है, वो तो पूरी कर रही है। और बिजली है जो टाइम जो हो रहा है, वो किसानों को हम हेल्प करके दिला रहे हैं। एक बात करते हैं सरपंच साहब, जिसके बाद जब अब की बार जैसे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो महंगाई राहत कैंप लगाए गए, और इनसे जो लोगों को, जनता को कितनी राहत मिली है? इतने मिली है कि हमारे को बिजली पहले एक ट्यूबवेल पर कम से कम 1000 रुपये हर महीना माफ़ हो रहा बिल का। और अब 200 यूनिट बिजली हमारे ट्यूबवेलों की बंद की माफ़ की हुई है। और 100 यूनिट घर की लाइट ही माफ़ है। और टाइम बिजली हमारे को दे दिया है। और हमारे जो कैंप में जो सुविधा थी कि मोबाइल दिलाने की, अब हमारे को जो योजना आई है वो मोबाइल हमारे को, इसको बच्चियों को, विधवा को मोबाइल दिला दिया है। और जो हमारे यहाँ कोई पेंसिल वाला के था, उसको पेंसिल करा दी है। और ये PS आवास है का कुछ बिनिया है और बाद में बन जाएगी। अब की बार जो ये वादे किए गए थे और जिस प्रकार जो काम हुआ है, पंचायतों में विकास हुए हैं, उनको देखते हुए अब की बार क्या लग रहा है? विधानसभा चुनाव के क्या रूपरेखा तो काम की तो हमारे यहाँ दिव्या जी ने बहुत ही गंगा बहा दी है, कोई काम की कमी रखी नहीं है।
जितना काम मांगा हुआ काम दिव्या जी ने दे दिया है। पानी की देखो, स्कूल की देखो, सड़कों की देखो। और कोई हमारे यहाँ पहले रात को हम बाहर निकलने से मजबूत थे, कोई आदमी ओरछा तहसील में नहीं निकलता था। ओरछा से बाहर थे पर ओरछा तहसील की हमने दिव्या जी ने इतना कंट्रोल किया है, प्रशासन को कह दिया कि हमारे को कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो 5 साल में अब कोई शिकायत नहीं, बल रात बो दिन बो, कहीं रो कहीं नहीं रो, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, इनके जो असामाजिक तत्व थे उन पर काफ़ी रोक लगी। पूरा तो रोक इतनी लगी है कि कोई बात की कमी है ही नहीं। कोई दुख दे, कोई परेशान करने वाला आदमी नहीं है। रात को दिन को भली रात जाओ दिन जाओ, आपके साधन लेके, पहले साधन लेके जाना हमारे को बहुत मुश्किल था, इधर इस गांव से इधर गांव में। अब हुआ कोई समस्या नहीं है। वो प्रशासन को बहुत पाबंद किया हुआ है और प्रशासन ने हमारे को बहुत ही सहयोग दे रही है। ठीक है ना। तो अब की बार जिस प्रकार आपका जनता से क्या अनुरोध है और ग्रामवासियों को क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? हमारे आपको हमारा गांव वासियों को सबको ये है कि काम हमको सबको ही प्यारा लगता है। और हमारे को अब इसी बार तो ये दिव्या जी मदेना फुल वोटों से, पहले के 27,000 वोटों से जीता था, अब के उससे अधिक वोटों से पार हो गए। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ घेवड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान केवल राम जी, जिन्होंने बताया कि अब की बार जिस प्रकार अगर विकास के मुद्दों को देखा जाए तो यहाँ पे दिव्या जी ने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं और आने वाले चुनाव में भी इसकी जो जनता है वो बिल्कुल अपने जो मत का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं विकास के तौर पर करेगी और आने वाला जो विधानसभा चुनाव उसमें मतलब काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम सर।